नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। शहाड़ पुल बना गड्ढों का अड्डा, ट्रैफिक जाम से नागरिक बेहाल। विधायक ने खुद किया निरीक्षण। उल्लासनगर और कल्याण को जोड़ने वाले शहाड़ फ्लाईओवर पर गड्ढों की भरमार से नागरिकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कल्याण डोंबिवली मनपा सीमा में स्थित इस पुल पर इतने अधिक गड्ढे हो गए हैं कि वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे पुल पर दिन भर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। दोपहर में जब स्कूली बसों की आवाजाही बढ़ती है और रात में भी भारी वाहनों की आवाजाही होती है, तब हालात और भी बदतर और गंभीर हो जाते हैं। पुल पर गड्ढे भरने की जिम्मेदारी भले ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हो, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के अंतर्गत आता है, जिसके चलते कल्याण डोंबिवली मनपा यहाँ मरम्मत कार्य नहीं कर पा रही। इन गड्ढों के कारण कल्याण परिवहन विभाग के कर्मचारी भी परेशानी में हैं। सुबह सुबह पुनी, अहिल्यानगर, जुन्नर, अंबेगांव, मुरबाड से सब्जी और दूध लेकर आने वाले वाहनों को इस पुल पर लंबा जाम झेलना पड़ता है। रात 10 बजे के बाद से सुबह तक इस पुल पर भारी वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जिससे एसटी बसें और निजी वाहन घंटों फंसे रहते हैं। वरप और महारल जैसे इलाकों के नामी स्कूलों की भी बसें भी इसी पुल से होकर गुजरती है, लेकिन जाम के कारण छात्र समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती। हालांकि कल्याण यातायात पुलिस ने इन गड्ढों को अस्थायी रूप से ईंट, मिट्टी और बजरी डालकर भरने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने वह भी बेअसर कर दिया। अब गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है, जिससे पुल पर वाहन और भी सावधानी से और धीमी गति से चलाए जा रहे हैं। मनपा और यातायात विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बार बार सूचित किया जा रहा है कि शहाड़ पुल पर मरम्मत कार्य तत्काल शुरू किया जाए। कार्यकारी अभियंता जगदीश पुरी ने बताया कि फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है और उन्हें इस दिशा में पहले ही अवगत कराया जा चुका है। इस बीच नागरिकों की शिकायत के बाद भाजपा विधायक कुमार आयलानी ने स्वयं मोटरसाइकिल पर बैठकर ट्रैफिक की स्थिति का जायजा लिया। गुलशन नगर में सड़क कंक्रीटिंग का शिलान्यास करने के बाद विधायक ने पुल की दुर्दशा देख खुद निरीक्षण किया और अधिकारियों को चेतावनी दी, लेकिन अब तक न तो प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई की है और न ही कोई समाधान सामने आया है, जिससे यातायात विभाग और नागरिकों दोनों की ही परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।